जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी पाकिस्तान में जो सियासी उथल पुथल मची हुई है, उसी सियासी उथल पुथल में एक बहुत ही गंभीर मामला सामने आया। वो है कि अगर अब इमरान खान के खिलाफ किसी ने वोट दिया तो वो बम से उड़ा दिया जाएगा और हालात वैसे कर दिए जाएंगे जैसे बेनजीर भुट्टो के किए थे। तो आज पाकिस्तानी मीडिया में भी ये डिस्कशन का विषय आ गया है कि क्या पाकिस्तान की सियासत किस ओर जा रही है और कैसे पाकिस्तान के जो पीटीआई के समर्थक है वो कैसी कैसी धमकियां मार रहे हैं। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब आपका। मज़हर अब्बास साहब, ये हालात किस तरफ जा रहे हैं? क्या ये मुल्क कन्फ्रंट्रेशन का मुतहम्मिल हो सकता है? दोनों पार्टी ऑपोजिशन की तरफ से भी, ऑपोजिशन में शामिल जो पार्टीज़ हैं उनकी तरफ से जलसा, हुकूमत की तरफ से जलसा, आज जो सिंध हाउस में हुआ बिल्कुल काबिल मज़म्मत है। मैं अभी नूर आलम खान साहब का एक ट्वीट पढ़ रही थी, वो कह रहे थे मुझे थ्रेट्स मिल रही हैं कि जो हाल बेनज़ीर भुट्टो शहीद का हुआ, बशीर बिलोर का हुआ, आपका भी वही हाल होगा। उन्होंने उस चैट का भी स्क्रीनशॉट अपने ट्विटर पर शेयर किया है कि वो बशीर बिलोर का हाल याद है, बेनज़ीर भुट्टो का याद है। तो एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमारी मुल्क की सियासत में होने क्या जा रहा है, खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं। शुक्रिया शादिया। देखिए, बहुत खतरनाक सूरत हाल है और सियासतदानों को सोचना पड़ेगा, चाहे वो वजीर आज़म हो या कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हो। और वजीर आज़म की इसलिए ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है क्योंकि वो कायदे ऐवान भी हैं और वो पाकिस्तान के वजीर आज़म हैं। उनको ये सोचना पड़ेगा कि कैसे मौके पे, जब इतना बड़ा इवेंट इस्लामाबाद में होने जा रहा है OIC का, ऐसे मौके पे वो टेम्परेचर को नीचे लाने के बजाय ऊपर ले जा रहे हैं। बिल्कुल उनको फौरी तौर पे अपनी 27 तारीख की रैली जो है कॉल्ड ऑफ करनी चाहिए, और वो रैली कॉल्ड ऑफ करें तो फौरी तौर पे जो है ऑपोजिशन को अपनी रैली कॉल्ड ऑफ करनी चाहिए। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक अमल है, एक आइन के तहत आइन में दर्ज एक तरीका है। उसमें बिल्कुल ठीक है कि जो इमरान खान साहब या उनकी पार्टी शोर मचा रही है कि उनके बहुत से लोगों को तोड़ लिया गया है, बहुत से लोगों को गायब कर दिया गया है, वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन उसका प्रोसेस आपके आइन में मौजूद है, यानी उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। अब ये जिस तरह कहा जा रहा है कि कोई लाइन, फ़र्ज़ करें 12 हैं, 15 हैं, 20 हैं, ये 20 के 20 रिज़ाइन कर दें, फ़र्ज़ करें आज ये सब के सब इस्तीफ़ा दे दें और साथ में इत्तेहादी अलग हो जाएं, तो इमरान खान कहाँ खड़े होंगे? यानी क्या उन लोगों को जो PTI के हैं उनसे जो कहा जा रहा है इस्तीफ़ा देने का, अगर वो आज ये इस्तीफ़ा दे दें, क्या PTI ये गारंटी देगी, स्पीकर कौमी असम्बली ये गारंटी देंगे कि उन सब के रेजिग्नेशन फौरी तौर पे मंजूर कर लिए जाएंगे? और अगर मंजूर कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि उसके बुलाकर उनसे बार्गेन की जाएगी, जिस तरह हमने माजी में देखा 2014 में। तो चीज़ ये है कि इमरान खान साहब को ये फैसला करना है कि वो मेजॉरिटी इंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस वक्त कोई भी रीजंस हो, कोई भी तरीका हो, ये अच्छा, उन्होंने एक स्मार्ट मूव है PTI की तरफ से कि उन्होंने 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट से राब्ता कर लिया है, और ये एक आईनी तरीका है, ये कानूनी जंग है और बिल्कुल लड़ने का राइट है PTI को। लेकिन कानूनी जंग भी तो तब लड़ी जाए ना जब किसी चीज में अभाम हो। आप लीगल एक्सपर्ट से बात करें, वो कहते हैं 63A में कोई अभाम है नहीं, सब कुछ क्लियर है, कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश की जा रही है। चले देखिए, वो अपनी तशरीह के लिए वो चले गए, जो उसके जो भी रीजंस हो। लेकिन स्पीकर का रोल मुझे बहुत ही मुझे अफसोस हुआ असद कैसर साहब के किरदार पे। वो जिस तरीके की बातें कर रहे हैं उस तरीके की बातें स्पीकर नहीं किया करते। वो वही है कि गवर्नमेंट उनको कहे, इसमें कोई वो नहीं है, जो भी पार्टी का वो होता है, लेकिन कम से कम आप बात करने में तो एहतियात कहें। अगर स्पीकर ये कहे कि मैं टाइगर फोर्स का आदमी हूं, स्पीकर इस तरह की बात करे कि ये बैनुल अक़वामी साजिश है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो आप तो उसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर कैसे कह सकता है ये सारी बातें? यानी असद कैसर साहब को थोड़ा सा अपने जहन को अप्लाई करना चाहिए, इन चीज़ों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए।
देखिए चौधरी शुजात आज क्या कह रहे हैं, छोड़े हम क्या कह रहे हैं या पीटीआई क्या कह रही है। मुझे बताएं पीटीआई के किसी मिनिस्टर ने चौधरी शुजात की बात का जवाब दिया? वो तो कह रहे हैं कि नहीं हुआ। बिल्कुल। हालांकि मुझे भी ये शक है कि पैसे दिए गए होंगे, मुझे भी शक है कि उसके बगैर लोग नहीं गए होंगे, लेकिन अगर आपका इत्तेहादी और इतना मोतबर इत्तेहादी ये बात कह रहा है तो फिर पीटीआई के दो ही चीजें हो सकती है ना, या तो इमरान खान आज ये फैसला कर लें कि अब पीएमएलक्यू उनका हिस्सा नहीं है। एमक्यूएम कल क्या कह रही है कि जी इमरान खान साहब तो जा रहे हैं, अब माइनस की बात हो रही है, इत्तेहादी खुद माइनस इमरान खान की बात कर रहे हैं। तो अगर इत्तेहादी आपसे ये बात कह रहे हैं, आपके 15-20 और इत्तेहादी आपसे ये कहते रहे हैं कि आपका हाउस इन ऑर्डर नहीं है, तो उसके बाद ग्राउंड पे मॉरली और एथिकली आप ग्राउंड पे फिर कहां खड़े हैं? इसलिए मैंने आपको नहीं लगता मजहर अब्बास साहब अभी सिर्फ एक ऑफिशियली एक एक्टिविटी होना बाकी है, मॉरली इखलाकी तौर पे तो अगर देखा जाए प्राइम मिनिस्टर अपनी साख खो बैठे हैं, एतमाद का जो वोट है वो नहीं लेने में कामयाब होंगे, अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होती नज़र आ रही है। सिंध हाउस में जो जितने लोग छुपे हुए हैं, फिर इत्तेहादियों के जो इशारे किनाये हैं, अदम एतमाद उसकी बातें हो रही हैं, माइनस इमरान खान की बातें हो रही हैं, तो आपको लग नहीं रहा कि ये तहरीक कामयाब नहीं हो सकती? देखिए इमरान खान साहब जाहिर है वो उनका अपना फैसला है, उनकी पार्टी का फैसला है। उन्होंने कहा कि मैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप लड़ूंगा आखिर दम तक। लड़ने के बहुत से तरीके होते हैं, मैच में भी लड़ने के बहुत से तरीके होते हैं। एक स्टेज ऐसी आती है जब आपको ये लगता है कि अब ये मैच मैं नहीं जीत सकता, तो आप इस चीज को, डिफीट को कंसीड, आप बिल्कुल आए, इन सारी चीजों को एक्सपोज करें कि ये सारे पीटीआई के लोग जो हैं, जो मुनरिफीन हैं, ये सब के सब ज़मीर फरोश हैं। आप कहें ये सारी बातें, आप अपने इत्तेहादियों को भी के बारे में भी बात करें, आप सारी बातें करें, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड पे इस वक्त सिचुएशन ये है कि आप एक ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं जहां के वोट के जरिए आप बज़ाहिर शिकस्त खाते नजर आ रहे हैं। तो इससे बेहतर है कि आप कौम से खिताब करें, आप बताएं, और ये जितने मुनरिफीन हैं इनको आप सियासी तौर पे शिकस्त दें इलेक्शन में। बहुत तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सेनेट के इलेक्शन से 3 दिन पहले ही वो दोनों को कर दिया था रिजेक्ट। अब ये आर्टिकल 63A के तहत अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेफरेंस भिजवा के कोई राय लेना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कहे, चूंकि आइन का हिस्सा है, आइन का ढांचा है, इसमें हम तरमीम करने की तो हमारे अंदर हमारा मैंडेट ही नहीं है। ये तरमीम अगर आपने करनी है तो पार्लियामेंट जो है वो तरमीम करेगी, तो ठीक है, तरमीम कर ले, अच्छी बात है, ताकि हाउस ट्रेडिंग के बारे में या आर्टिकल 63A के बारे में सही तरीके से मालूम हो जाए कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान। वो तो एक डिफरेंट चीज है ना कि अगर आपने हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए अगर कोई कानून साजी करनी है, आइन में कोई तरमीम करनी है, वो एक डिफरेंट चीज है। लेकिन अगर आर्टिकल 63A तो वाज़े तौर पर कहता है कि अगर पार्लियामेंटेरियन वज़ीर-ए-आज़म या वज़ीर-ए-आला के इंतखाबात के लिए अपनी पार्लिमानी पार्टी की तरफ से जारी करदा किसी भी हिदायत के खिलाफ वोट देता है या अदम एतमाद का वोट देने से बाज रहता है तो इसे नाअहल करार दिया जा सकता है। ये तो काम स्पीकर का है कि स्पीकर इलेक्शन कमीशन को भेजे, फिर बाद में इलेक्शन कमीशन इस पर कार्रवाई करे। नहीं, इसमें सबसे बड़ा तरीका बता दिया है, आर्टिकल 63A में बकायदा तरीका बताया है कि जो फ्लोर क्रॉसिंग करेंगे उसका क्या तरीका होगा। तो फ्लोर क्रॉसिंग करने वाले जो भी फर्द होंगे उसका तरीका यह है कि जो पार्टी का जो पार्लियामानी लीडर है वो उनको चार्जशीट करेगा, उनको तलब करेगा, उससे डॉक्यूमेंटेशन लेगा, फिर वो स्टेटमेंट वो भेजेगा स्पीकर कौमी असेंबली को, और स्पीकर कौमी असेंबली जो है वो अपने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को रेफरेंस भिजवा देगा विद इन 2 डेज में। लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो ये है ना, आइन ने इजाजत दी है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो ये है ना कि ये सब कुछ तो वोट डालने के बाद होगा ना, वोट जब डाल दिया जाएगा उसके बाद होगा। लेकिन सवाल ये क्या फिर वोट काउंट हो जाएगा, कार्रवाई अगर बाद में होगी? बिल्कुल वोट कास्ट हो जाएगा, और उसके वोट कास्ट होने के बाद जुर्म सरजद होने के बाद ही कार्रवाई होती है ना, जुर्म से पहले तो कार्रवाई नहीं होती। जब वो वोट कास्ट कर देगा तहरीक अदम एतमाद के बाद, तब उसके खिलाफ कार्रवाई होने का 63A ने तरीका बताया है। इससे पहले स्पीकर कौमी असेंबली, किसी कौमी असेंबली, स्पीकर कौमी असेंबली जो है वो मैनेज को जो नहीं रोक सकता, कदगन नहीं लगा सकता, मतलब कि पार्लियामेंटेरियन वोट का